सुबह का समय, हल्का नीला आसमान, दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा है। एक मिट्टी की झोपड़ी, दरवाजे पर फटा पुराना पर्दा लटका है। अंदर झोपड़ी का फर्श मिट्टी का है। दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ गया है। धुंधली रोशनी में चूल्हे के पास चंपा झाड़ू लगा रही है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी तूने। न घर में दाल है, न चावल, न तेल, ऊपर से नमक भी खत्म हो गया। लकड़ियां भी गीली पड़ी हैं। चूल्हा कैसे जलेगा? क्या खिलाऊं अपने बच्चों को? भूख के सिवा इस घर में कुछ नहीं बचा। उसी समय छोटा सा लड़का छोटू, लगभग 10 साल का, पुराने मैले कपड़े पहने, हाथ में फटी पुरानी किताबों वाला बैग लिए अंदर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत है और पेट में भूख थी। माँ, पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। चंपा कुछ पल के लिए रुक जाती है। झाड़ू हाथ से नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो खुद को समेटती है। वो चाहती है कि छोटू को उसका दर्द महसूस न हो। बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा आज सुबह नदी पर गए हैं मछली पकड़ने। उन्होंने कहा था कि अगर मछली मिल गई तो बेचकर कुछ पैसे आएंगे, फिर हम राशन लाएंगे। दाल, चावल, नमक सब आएगा। और हाँ, तुम्हारी मनपसंद इमली की टॉफी भी। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तब तक पानी पी लो बेटा, हो सकता है पेट का शोर थोड़ा थम जाए। हर बार तो यही कहती हो माँ, और फिर पापा खाली हाथ लौट आते हैं। कभी मछली नहीं मिलती, कभी बाजार में कोई नहीं खरीदता, हम फिर खाली पेट सो जाते हैं। माफ कर दे बेटा, तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन वादा रहा, एक दिन तुझे तेरे हिस्से की हर खुशी मिलेगी। तू भूखा नहीं रहेगा। तेरी थाली में सब्जी भी होगी, पराठा भी होगा। तेरे पास अपने कपड़े होंगे, जूते होंगे, और स्कूल जाने के लिए नया बैग भी होगा, वो भी रंग बिरंगी किताबों से भरा हुआ। बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। नदी के किनारे सुबह की हल्की धूप बिखरी है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन पानी की लहरें अपनी लय में बह रही हैं। और चंपा का पति रघु नदी में बंसी डाले हुए है, आंखों में ये उम्मीद लिए शायद उसकी बंसी में मछलियां फंस जाएं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रघु एक एक करके 5-6 बड़ी मछलियां नदी से निकालता है। उसकी आंखों में थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून। वो मछलियों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, हे भगवान, आज तूने हमारी वाकई में सुन ली। आज हमारे घर में चूल्हा जलेगा और हमारा बेटा छोटू भूखा ना सोएगा। हाँ, आज उसके नन्हे से पेट में रोटी जाएगी, खुश हो जाएगा। हाँ। रघु बड़े प्यार से मछलियों को अभी टोकरी में रख ही रहा होता है, तभी उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही रघु पलटता है, सामने से एक अमीर आदमी आता दिखाई देता है। वो एक भारी भरकम घोड़े पर सवार था, जो काफी महंगे कपड़े और गले में सोने का हार पहने हुए था। अबे ओ मछुआरे, ये सारी मछलियां कितने की देगा रे? अरे जल्दी बता, तेरे जैसे फटे हाथ लोगों से बहस करने का समय नहीं है मेरे पास। जल्दी बता, कितने की देगा? मालिक, सुबह सूरज निकलने से पहले ही नदी किनारे बांस डालकर बैठा हूँ। ठंडी हवा, तेज बहाव, उंगलियां सुन्न हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। इन मछलियों को पकड़ना खेल नहीं था साहब। एक एक मछली हमारी मेहनत की गवाह है। बस यही कहूंगा कि 500 रुपया दे दीजिए मालिक, ताकि हमारा परिवार 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके। 500 रुपए दे दूं, बड़ा आया। तुझे क्या लगता है बे, मैं बेवकूफ हूँ? इन छोटी मछलियों के 500 रुपए दूं? अच्छा देख,
200 में देना है तो दे, वरना अपना बोरिया बिस्तरा समेट और निकल जा यहाँ से। मालिक, हमारी मजबूरी तो समझिए। हमारा बेटा 3 दिन से भूखा है, घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। बीवी बीमार होने के कगार पर है, उसकी सांसें अब मेरी हिम्मत की तरह कमजोर पड़ती जा रही हैं। हम आपसे भीख मांग रहे हैं मालिक। कम से कम 500 नहीं तो 400 रुपया ही दे दीजिए मालिक। हमारी मजबूरी समझिए, काफी गरीब इंसान है हम, ऐसे ना करिए मालिक। ओहो, तुम गरीब लोग भी ना, बेवकूफ कहीं के। अमीर आदमी देखा नहीं कि बस उसके सामने दुगना मुंह फाड़ कर दाम मांगने लगते हो। अगर 200 में नहीं दे रहे हो तो सुन, मैं ये मछलियां छीन कर ले जाऊंगा तो जो 200 मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। कर लेना जो करते बने तेरे से, समझा? रघु का चेहरा लाल हो जाता है। वो मछलियों की टोकरी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर आदमी जबरदस्ती मछलियां छीनने लगता है। छीना झपटी में एक मछली के कांटे का नुकीला हिस्सा अमीर आदमी की हथेली में चुभ जाता है। खून निकलने लगता है। अबे साले, देख देख क्या कर दिया तूने। ये खून देख, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तेरी सारी मछलियां छीन कर ले जाऊंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा तुझे, समझा? एक भी नहीं। वो अमीर आदमी रघु की सारी मछलियां बेशर्मी से छीनकर एक थैली में भरता है, जैसे किसी गरीब की उम्मीदों को अपने झोले में कैद कर रहा हो। फिर घोड़े पर सवार होकर ऐसे निकल जाता है जैसे उसकी जीत हुई हो। वहीं पास खड़ा रघु बेबस की तरह देखता रह जाता है। चंपा दरवाजे पर खड़ी थी। सूरज ढल चुका था। आसमान में हल्की लालिमा बची थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी दूर से थका हारा सिर झुकाए रघु खाली हाथ आते हुए दिखाई देता है। रघु खाली हाथ लौट आए, एक मछली तक नहीं लेकर आए। अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा? छोटू सुबह से भूखा बैठा है। कह रहा था मम्मी पापा आज कुछ खाने के लिए लाएंगे ना। बेचारा भूख के मारे रो रहा था। क्या जवाब दूं अब उसे? हे चंपा, सब छीन लिया। एक अमीर आदमी आया, हमारी मछलियां जबरदस्ती छीन कर ले गया। कुछ नहीं दिया, 1 को रुपया नहीं दिया। हमने उससे बहुत विनती की, गिड़गिड़ाया, पर वो माना ही नहीं। बस ले गया वो सब कुछ। चंपा सुनते सुनते सन्न रह जाती है। आंखों में आंसू भर आते हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है। अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लेती है। धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ देखती है। हे भगवान, हम जैसे गरीबों को क्या मेहनत करके खाने का भी हक नहीं है? देखा न तूने कैसे एक अमीर आदमी मेरे पति की मेहनत को छीन कर चला गया। हे भगवान, इस अपराध का फैसला तू ही करना। उस रात भी न रघु के घर में चूल्हा जला और न ही किसी की आंखों में सुकून की नींद आई। छोटू भूख से सिसकते सिसकते माँ की गोद में सो गया। चंपा ने अपने आंसुओं से ही प्यास बुझाई और रघु वो दीवार की ओर मुंह करके लेटा रहा। पेट खाली था पर दिल में तूफान भरा था। 15 दिन बाद हवेली के आलीशान कमरे में अमीर आदमी एक मखमली गद्दीदार कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर झल्लाहट है और दाहिने हाथ की उंगली कपड़े से लिपटी हुई है, जिससे अब भी मवाद रिस रहा है। ओफो, ये उंगली भी ना, ये ठीक नहीं हो रही है। छोटा सा तो घाव लगा था, फिर भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। लगता है कि गांव के वैद्य जी को दिखाना ही पड़ेगा। अमीर आदमी हवेली में नौकर को बुलाता है। उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, अब बेचैनी झलक रही है। ए रामू, अबे ओ रामू, कहाँ गया रे तू? घोड़ा तैयार कर फौरन। इस उंगली ने नाक में दम करके रखा है। एक मामूली सी चोट थी,
15 दिन हो गए, न आराम मिला न राहत। अरे बहुत दुखती है, दिन ब दिन सूजन बढ़ती जा रही है। लगता है जैसे जहर फैल रहा हो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। गांव के बाहर जो वैद्य बैठता है ना झोपड़ी में, हाँ वही बूढ़ा, उसी के पास चलना है। चल तैयारी कर। कुछ ही पलों में वो शानो शौकत के साथ घोड़े पर सवार होकर गांव के छोर की ओर निकल पड़ता है। सूरज ढल रहा है। झोपड़ी के बाहर तुलसी का पौधा लहरा रहा है और अंदर से धूप और औषधीय जड़ी बूटियों की महक आ रही है। वैद्य जी लकड़ी की पट्टी पर बैठे हैं और हाथ से नीम की पत्तियों को कूट रहे हैं। तभी घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। अरे ओ वैद्य, अबे ओ वैद्य, बाहर निकल। कहाँ हो तुम वैद्य? अबे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? देखो तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी तक मैं खुद चलकर आया हूँ। अबे ओ वैद्य। स्वागत है मालिक, स्वागत है। मेरी छोटी सी झोपड़ी को आपने अपनी उपस्थिति से धन्य कर दिया। बताइए किस कष्ट ने आपको यहाँ तक खींच लाया, बताइए। देखो इस उंगली को देखो, जरा गौर से। अरे रे, जरा गौर से देखो। एक मामूली सी खरोंच थी, 15 दिन हो गए और अब मावाद, जलन, बदबू, दिमाग खराब करके रखा है इसने। सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लाखों खर्च कर डाले, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, मगर कुछ नहीं बदला। अब बस तुम्ही आखिरी उम्मीद हो। शायद तुम्हारी जड़ी बूटी काम कर जाए। देखो जल्दी से। वैद्य जी उसकी उंगली को ध्यान से देखते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं, जैसे वो सिर्फ घाव नहीं आदमी की आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर बहुत धीरे से बोलते हैं। हाँ, ये घाव सिर्फ त्वचा पर नहीं है मालिक, ये घाव भीतर तक उतर चुका है। जब शरीर का जहर बाहर आने लगता है तो वो मावाद बनकर बहता है, मगर ये जहर शरीर में पनपा कैसे, कभी सोचा है आपने? अरे जहर कैसे पनपा, कहां से बाहर निकल रहा? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ कोई प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। दवा दो इसकी, दवा लेने आया हूँ। मालिक, ये जड़ी बूटियां सिर्फ शरीर का इलाज करती है, लेकिन अगर मन का अहंकार जहर बन जाए तो फिर शरीर चाहे कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, सड़ना शुरू हो जाता है। चलिए अंदर आइए, घाव को ठीक से देखता हूं, फिर इसका इलाज करता हूं। आइए आइए आइए। अमीर आदमी और वैद्य जी झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं। दीवारों पर सूखी माला टंगी है। चूल्हे पर औषधियों से भरी कड़ाही खौल रही है। वैद्य जी लकड़ी की मेज पर हरड़, हल्दी, नीम, कपूर और कुछ रहस्यमयी जड़ी बूटियां कूटते हैं। अमीर आदमी चटाई पर बैठता है। वो अब भी थोड़ी अकड़ में है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दर्द की परछाई है। इस घाव से जो मावाद निकल रहा है वो बताता है कि शरीर अब खुद ही लड़ रहा है। आपने इस पर हर तरह की दवा, मलहम और गोलियां लगा दी, मगर कभी इसे आराम करने का मौका ही नहीं दिया, ना सही से इलाज मिला। लेकिन चलिए, अब कोई बात नहीं, अब ये ठीक हो जाएगा। वो धीरे धीरे उंगली पर लेप लगाते हैं। अमीर आदमी दर्द से करहा उठता है। अरे ये क्या कर रहे हो वैद्य? अरे ये तो जलन दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे उंगली में अंगारे डाल दिए हो। देखिए सेठ जी, अगर घाव को ठीक करना है तो थोड़ी जलन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जड़ी बूटी जब अपना असर दिखाएगी तो थोड़ी जलन तो होगा, लेकिन आराम भी मिलेगा। हाँ। वो उंगली को साफ कपड़े से ढकते हैं और एक ताजा पट्टी बांधते हैं। फिर गहरी सांस लेते हुए अमीर आदमी की आंखों में देखते हैं। हाँ, चलिए अब आप कल फिर से आइएगा। हर दिन इस पट्टी को खोलना पड़ेगा, हर बार घाव को फिर से धोना होगा, फिर से नई जड़ी बूटियां लगानी होंगी। जल्दी का काम नहीं है मालिक,
धैर्य रखना होगा, धैर्य, तभी ठीक होगा ये। अगली सुबह गांव की पगडंडी पर तेज कदमों से चलता हुआ अमीर आदमी वैद्य जी की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, कपड़े अस्त व्यस्त और होठों पर हताशा। अरे ओ वैद्य, अबे ये किस तरह का इलाज कर दिया तुमने? मेरी उंगली तो और खराब हो गई। जलन इतनी है कि रात भर नींद नहीं आई और अब तो बदबू भी पहले से ज्यादा आ रही है। अरे तुम तो बोले थे कि आराम मिलेगा, लेकिन ये तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे रे 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 रे। वैद्य जी शांत हैं और बिना कुछ बोले अमीर आदमी की ओर बढ़ते हैं। एक नजर उसके चेहरे पर डालते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं। बैठिए सेठ जी, बैठिए बैठिए। पहले जरा इस पट्टी को खोलकर देखूं घाव की गहराई क्या कहती है। देखना चाहता हूं कि बीती रात इस जड़ी बूटी ने अपना कोई असर दिखाया या फिर नहीं। बैठिए बैठिए। वैद्य जी धीरे धीरे पट्टी खोलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पट्टी खुलती है, अंदर से बदबू का एक तेज झोंका मिलता है। वैद्य जी का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ओहो, हे भगवान, ये तो बहुत ही खतरनाक हालात हो गए हैं। घाव अब हड्डी तक पहुंच चुका है। ये तो पूरी उंगली सड़ चुकी है सेठ जी। मावाद अब गहराई से रिस रहा है। मैंने सही बताऊं तो मैंने ऐसा मामला अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। लगता है कि सेठ जी, लगता है कि उंगली काटनी पड़ेगी। क्या सड़ चुकी है? अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? कल तक तो तुमने कहा था कि घाव भरने लगा और आज कह रहे हो कि उंगली सड़ चुकी है। अरे ये कैसा इलाज है तुम्हारा? तुम खुद को वैद्य कहते हो और हालत ये है कि एक छोटे से घाव का इलाज नहीं कर पा रहे। अरे रे रे रे। सेठ जी, गुस्से से घाव ठीक नहीं होते और ना ही सच बदलता है। जब आप पहली बार आए थे तब भी ये घाव गहराई में जा चुका था। मैंने आपको समझाया था, ये केवल एक शारीरिक घाव नहीं है, अंदर का जहर है। लेकिन आपने मेरी बात को हल्के में लिया। आपने तो कहा प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, तो अब मैं क्या कहता। आप समझिए, शहरों की दवाइयों से, ऐंठ से और पैसे से हर मर्ज ठीक नहीं होते। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। मेरे लाखों रुपए तो पहले ही डॉक्टरों पर खर्च हो गए और अब तुम बोल रहे हो घाव हड्डी तक पहुंच गया है, अब इसे काटना पड़ेगा। अरे अब यहाँ आकर आप ये बोल रहे हो कि उंगली काटनी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है कि तुम बस दिखावा करते हो, असल में तुमको आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है सेठ जी, तो सुनिए, ये घाव अब साधारण इलाज से नहीं रुकेगा। संक्रमण उंगली से होकर हाथ तक फैलने लगा है। अगर आपने अब भी समय रहते फैसला नहीं लिया तो आपको सिर्फ उंगली ही नहीं, पूरा हाथ गंवाना पड़ सकता है। कुछ पल के लिए झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है। अमीर आदमी का चेहरा अब सफेद हो चुका है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। तो अब क्या होगा? क्या सच में उंगली काटनी पड़ेगी? क्या इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? मैं अपनी उंगली नहीं खोना चाहता वैद्य जी। मैं क्या बोलूं? देखिए, अगर मैं सच कहूं तो इस उंगली को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। आपको हर दिन बिना शिकायत के आना होगा, घाव को खुलवाना होगा, लेप सहना होगा और सबसे ज्यादा अपने अंदर के जहर, अपने अहंकार को निकाल फेंकना होगा। वरना ये घाव सिर्फ शरीर नहीं खाएगा, आत्मा तक सड़ा देगा आपकी। वैद्य जी धीरे धीरे मलहम लगाते हैं, घाव को साफ करते हैं और ताजा जड़ी बूटियों से पट्टी बांधते हैं और उस अमीर आदमी को फिर से अगली सुबह आने को कहते हैं।
अगली सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही हैं। पक्षियों की चहचहाट के बीच अमीर आदमी झोपड़ी की ओर दौड़ता चला आ रहा है। चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और हताशा। उसका पायजामा कीचड़ में भीग चुका है, चप्पल एक पैर से उतर चुकी है। अरे देखिए ना वैद्य जी, कुछ नहीं बदला, एक बूंद भी सुधार नहीं हुआ। अरे घाव तो और भी गहरा होता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? वैद्य जी गहरे मौन में डूब जाते हैं, फिर गंभीर स्वर में बोलते हैं। सेठ जी, अब वक्त आ गया है कि आप मुझे सच सच बता दें कि आपको ये चोट कैसे लगी। कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? वो वैद्य जी, मैं मतलब उस दिन नदी के पास गया था, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मतलब अचानक से मछली का कांटा मेरे हाथ में चुभ गया, बस वहीं से ये घाव हो गया। हैं? मछली के कांटे से? हैं? ऐसा गहरा और सड़ता हुआ जख्म कांटे से नहीं होता सेठ जी। देखिए, मुझे सच्चाई जाननी है, तभी मैं सही इलाज कर सकता हूं, वरना उंगली तो काटनी ही पड़ेगी। और अगर ये बीमारी आगे फैल गई तो जान भी जा सकती है। अमीर आदमी कुछ पल चुप रहता है, फिर गला साफ करता है और सिर झुकाकर सच्चाई बयान करता है। उस दिन नदी के किनारे एक मछुआरा दिन भर मेहनत करके ढेर सारी मछलियां निकाल रहा था। मैंने उससे मछली मांगी 200 रुपए में, उसने मना कर दिया। गुस्से में आकर मैंने जबरदस्ती मछली छीन ली। उसी छीना झपटी में मछली का कांटा हाथ में चुभ गया। वैद्य जी सिर पकड़ लेते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, माथे पर शिकन और फिर मुंह से निकलता है। हे राम, आपने एक गरीब मछुआरे की मेहनत छीन ली, उसका हक मार लिया और सोचते हैं कि घाव सिर्फ शरीर तक रहेगा। सेठ जी, ये पाप है, पाप, और आपको उसी मछुआरे का श्राप लग गया है। अगर आप अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उस मछुआरे को ढूंढिए, उसके पैरों में गिरिए, माफी मांगिए उससे। अरे तभी शायद आपको इस जहर से मुक्ति मिलेगी। क्या किया आपने ये? अमीर आदमी दौड़ता है, कीचड़, झाड़ियों और कांटों से होकर, और पहुंचता है उसी जगह जहां उसने मछुआरे से मछली छीनी थी। सामने वही मछुआरा, भीगे कपड़े, थका चेहरा, पर आंखों में जिद और हाथों में मेहनत का जुनून लिए चुपचाप मछली मार रहा है। मछुआरा उसे देखते ही पहचान जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अरे तू वही है ना जिसने हमारी मछलियां छीनी थी? उसी दिन हमारा बच्चा भूखा सोया, बीवी रोती रही और तू मजे से हमारी मछली ले गया। लेकिन आज भी अगर तू इसी इरादे से आया है तो अपना इरादा बदल ले, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस बार मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अमीर आदमी कुछ नहीं कहता, बल्कि सीधे मछुआरे के पैरों में गिर जाता है। अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मेरी वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जला। हमको माफ कर दो भाई, हमको माफ कर दो। आज के बाद कभी भी किसी का हक नहीं मारूंगा। ये लो, उस दिन तुमने 500 मांगे थे, मैं 2000 दे रहा हूँ, रख लो। बस हमको माफ कर दो, माफ कर दो। मछुआरा कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर झुकाकर शांत स्वर में कहता है। सुनो, 2000 की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा हक चाहिए, और तूने जो पश्चाताप किया है वही सबसे बड़ा मूल्य है। बस जा, हमने तुझे माफ किया, लेकिन याद रखना, कभी किसी भूखे की रोटी मत छीनना, उसका श्राप सीधा ऊपर तक जाता है।
अगले दिन अमीर आदमी वैद्य जी के पास फिर से आता है। वैद्य जी पट्टी खोलते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हैं। घाव अब लगभग ठीक हो चुका है। हाँ अब इसे पट्टी की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन खुले में रहेगा, हवा लगेगी और फिर यह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हाँ अमीर आदमी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार खुशी के। वो मुस्कुराता है और आखिरी लाइन कहता है, हाँ, हाँ, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, वरना ऊपर वाला सब देख रहा होता है। उसके पास हर कर्म की सजा है। आज के बाद मैं कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं।